Welcome to Frontage International Education System. In this video, we would discuss and talk about one rule of syntax today. In this video, there are three types of examples: MCQ, common error, sentence improvement are being given. All the concepts are very important for all classes, all boards and all competitive exams. So don't skip the video, keep watching till the end for clearing concepts. Syntax, subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स में पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा, इसी को पढ़ना है। सिंटेक्स के संदर्भ में दो प्रकार के वर्ब को पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज सिंगुलर वर्ब एंड द सेकेंड वन इज प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब जैसे V5, डज, इज, वाज, हैज। प्लूरल वर्ब V1, डू, आ, वर्ड, हैव। तो आप बेसिक्स को तो आप जानते हैं, जैसे ही, सी, इट, किसी सिंगुलर नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज, यू, वी, दे प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज, और आई के साथ ये आप देख रहे हैं। बेसिक तो आप जानते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं सिंटेक्स की रूल्स की ओर। ये वीडियो में तीन तरह के एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं: एमसीक्यू, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये वीडियो ऑल क्लासेस, ऑल बोर्ड्स और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, वन, something, nothing, everything, anything, it's, either, neither, each and every, no and no, every, the elite class, the middle class। ये सारे वर्ड्स यदि सब्जेक्ट के रूप में रहें तो ये सारे वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब V1, does, is, was, has। तो आइए सबसे पहले एमसीक्यू को देखते हैं, फिर उसके बाद कॉमन एरर्स को देखेंगे इसी रूल से, और उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट को भी देखेंगे। तो चलिए एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। एवरीबॉडी डैश रेडी टू गो। आपके पास चार ऑप्शन है: आर, इज, वर्ड, नन ऑफ दिस। तो आप यहां देख रहे हैं एवरीबॉडी यानी जितने भी ये यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है? इज। सिंगुलर वर्ब कौन है? इज। अक्सर इस तरह के प्रश्नों में स्टूडेंट मिस्टेक्स कर जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एवरीवन डैश हिम वेरी वेल। तो आप इसमें सिंगुलर वर्ब को चुनिए, कौन है? नोस। फिर देखिए, ईच एंड एवरी बॉय डैश इक्वल राइट्स। ईच एंड एवरी आप यहां देख रहे हैं, ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है? हैज। फिर आगे देखते हैं, नथिंग बट ट्रीज। आप ट्रीज देख करके यहां वर्ब मत लगा दें, ट्रीज देखकर वर्ब मत लगा दें, क्योंकि नथिंग से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो चलिए इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है? वाज। नेक्स्ट देखते हैं, either ऑफ स्टूडेंट्स डैश टू बी सिलेक्टेड। इसमें भी सिंगुलर वर्ब कौन है? इज। नेक्स्ट देखते हैं, each boy डैश ए पेन। इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है? हैज। नो बॉय नो गर्ल डैश गोइंग टू स्कूल। इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है? आप देखिए, इतने वर्ड्स को आप दिलो जहन में उतार लें, आंखों में बसा लें। इतना वर्ड्स को देखते हैं आप सिंगुलर वर्ब का यूज करें। नो बॉय नो गर्ल डैश गोइंग टू स्कूल इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। फिर यहाँ फ्रेंड्स को देख करके मिस्टेक ना कर जाएं,
वन से यदि शुरू हो सेंटेंस, यानी वन सब्जेक्ट के रूप में रहे, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, हैज। आइदर ऑफ बुक्स रीडेबल, इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है? देखिए इसमें सिंगुलर वर्ब दो हैं, एक इज है और एक वाज है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, ए एंड सी। तो चलिए देखते हैं इसी रूल से कॉमन एरर्स को। Everybody were enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead. आप इतना बड़ा सेंटेंस को देख करके कंफ्यूज मत हो। आप ये जो देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब का मतलब V5, डज, इज, वाज, हैज। तो आप यहाँ देख रहे हैं एवरीबॉडी वर। एक बात और मैं बता देना चाहूंगा कि जहां एमसीक्यू में आपको सही ऑप्शन को चुनना है, वहीं कॉमन एरर्स में आपको कौन सा पार्ट, ये जो ऑब्लिक है, इसके कौन से पार्ट्स में मिस्टेक है यानी गलती कहां पे है, आपको वो चुनना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एवरीबॉडी वर्ड, कॉमन एरर डिटेक्शन हुआ आसान। इतने वर्ड्स यदि सब्जेक्ट के साथ रहे, सब्जेक्ट के रूप में रहे, तो इसके साथ, इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एवरीबॉडी, यहाँ पे क्या होगा? एवरीबॉडी, यहाँ पे वाज होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है? ये सेंटेंस में एरर है, वहां पे वाज होना चाहिए, वहां पे वर्ड है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ईच ऑफ द मैंगोज, ईच ऑफ द मैंगोज आर रिपेन। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं इट्स, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं इट्स ऑफ द मैंगोज आर राइपेन। यहाँ पे आर नहीं होता, क्या होता? इज होता। तो गलती कहाँ है? बी वाले पार्ट में गलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम, फिर यहां देखिए एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए था, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए था। यहाँ पे वर्ड है तो ये सेंटेंस पार्ट में मिस्टेक है। फिर देखिए नेक्स्ट। नथिंग बट ट्रीज, नथिंग बट ट्रीज वाज सीन देयर। अब देख रहे हैं नथिंग बट, नथिंग, यहाँ पे नथिंग देख रहे हैं, नथिंग बट ट्रीज वाज। नथिंग बट के बाद क्या है? सिंगुलर वर्ब का यूज है। तो ये यहां तक तो सही है। आगे देख लेते हैं। सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इसमें क्या है? सारे सेंटेंस में मिस्टेक्स नहीं है। सारे सेंटेंस, जब मिस्टेक ना हो यानी गलती ना हो, एरर्स ना हो, तो नो एरर को ऑप्ट करेंगे, यानी ऑप्शन डी, नो एरर। एवरी मैन एंड एवरी वोमन ऑफ द विलेज हैव, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एवरी मैन एंड वोमन। अब देख रहे हैं, यहाँ देखिए एवरी, वेयर इज एवरी, एयर इज एवरी मैन एंड वोमन, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। तो सेंटेंस बी वाला पार्ट में मिस्टेक है। तो चलिए अब इसी रूल से देखते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। चलिए अब इसी रूल से देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको करना क्या है? जो अंडरलाइंड वाला जो पार्ट है उसमें सुधार करने की जरूरत है या नहीं, यानी वो सेंटेंस, अगर ये अंडरलाइन वाला जो लिखा हुआ है वर्ब है, अगर वो सही है तो नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन होगा। यदि उसमें मिस्टेक है तो जो ऑप्शन सही होगा उसको ऑप्ट करना है, यही देखना है। एवरीबॉडी आर, यहाँ पे देखिए एवरीबॉडी आर, आपको तो लगातार बताया जा रहा है ये सारे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज। यहाँ पे क्या होगा? एवरीबॉडी इज, क्या होना चाहिए था? एवरीबॉडी इज होना चाहिए था। अब देखिए एवरीवन नो, नो तो V1 है, V1 तो होगा नहीं। अब इसमें से देखिए कौन सा होगा?
नोज। फिर देखिए इट्स बॉ, इट्स, फिर देखिए यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है, इट्स बॉ यानी सिंगुलर वर्ब हैज। यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो जब सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, अंडरलाइन वाला पार्ट यदि सही होगा, तो हम क्या ऑप्ट करेंगे, क्या चुनेंगे, क्या आंसर देंगे, डी, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए नथिंग, नथिंग डैश इम्पॉसिबल व्हेन यू वांट। नथिंग, नथिंग के ठीक हुआ सिंगुलर इज। फिर देखिए वन ऑफ देम, वन ऑफ देम इज, वन ऑफ देम, वन, यदि सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम, इफ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम वन, then you choose singular verb. Where is the singular verb? Already singular verb here. So you opt option number D, no improvement. तो ये रहा रूल नंबर 1, जिसमें आप लोगों को MCQ, कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को बताया गया। तो अगले वीडियो में इसके दूसरे रूल को लेकर के हम लोग मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।